नवरात्रि का पावन पर्व नवक्रांति का पर्व है। सच मानिए हमारे यहाँ रात्रि को बड़ा विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि दिन में तो व्यक्ति जाग जाग कर भी कई बार अपने को भी धोखा दे लेता है, लेकिन जब वो सोता है ना रात्रि में, फिर वो धोखा नहीं दे पाता। जो उसका मन होता है वही उसको सपने आते हैं, वही खुल खुल के खेलता है वो मन। जैसा मन सपनों में खेलता है, बस समझ लेना कि वही हमारी स्थिति है। और उन सपनों को दिव्यता की चेतना से जागृत कर देना, उन सपनों से को समाधि की ओर ले जाना, ये नवरात्रि का पावन पर्व उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। नवरात्रि का पावन पर्व में सप्तमी की तिथि, महासप्तमी का ये पर्व कालरात्रि माँ के 7वें स्वरूप को समर्पित है। कालरात्रि केवल काल की ही रात्रि नहीं, हम सबके जीवन में हर रोज एक काल की रात्रि होती है। किसको पता है कि सवेरे उठेंगे कि नहीं उठेंगे। इसलिए कालरात्रि का ये संदेश कि जितना जीवन बचा है, जितने भी पर्व हमारे पास हैं, दिन को तो दिन बना ही लेते हैं, लेकिन हम अपनी रात्रि को भी कुछ ऐसा अनुष्ठान करें कि उसको भी एक ऐसी रात्रि बनाएं जो चेतना की रात्रि बन जाए। और कालरात्रि जो है वो नकारात्मकता को समाप्त करती है और सकारात्मकता का संरक्षण करती है। कालरात्रि की उपासना नकारात्मकता जीवन की, और आज पूरे समाज में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। सबसे पहले हम नेगेटिविटी का सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं, अपने बारे में होते हैं तो अपने बारे में भी बहुत नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है अपने। ये नवरात्रि का पावन पर्व, आज का विशेष पर्व, जीवन को कैसे नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर ले जाया जाए। छोटे छोटे विचार व्यक्ति को छोटा बना देते हैं और बड़े विचार व्यक्ति को महान बना देते हैं। नकारात्मक विचार जीवन की समस्याएं खड़ी कर देते हैं और सकारात्मक विचार जीवन की समस्या को भी समाधान बना देते हैं। आज परिवारों में इसकी बड़ी समस्या है। परिवारों में क्यों? हर व्यक्ति अपने आप में नकारात्मकता में जी रहा है, इतनी निराशा में जी रहा है, इतनी उदासी है जीवन में, इतना भय है जीवन में कि पता नहीं कल क्या होगा। कालरात्रि का ये पर्व कहता है चिंता ना करो, मैं हूं ना। मैंने ये नवरात्रि के पावन पर्व और माँ की शक्ति ने एक ही काम किया, राक्षसों का विनाश किया। महिषासुर जैसे असुरों का, एक का नहीं अनेकों का। इसका अर्थ क्या? हम क्या करें? शक्ति ने तो उन असुरों का नाश किया, लेकिन हम अपने भीतर के जो असुर हैं, जो हमें ही हरा देते हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र कहीं बाहर नहीं है, कुरुक्षेत्र भीतर है। इसलिए जो मेरे भीतर है, और मैं सोचता हूँ कि मैं जगह बदल लूँ, मंत्र बदल लूँ, गुरु बदल लूँ, पूजा बदल लूँ। सच मानिए कुछ बाहर बदलने से नहीं होता है। ये बदलूँ वो बदलूँ, कितना कुछ बदलेंगे। हम दोस्तों को बदलते हैं, मकान को बदलते हैं, दुकान को बदलते हैं, वास्तु नहीं ठीक है तो उसको बदल लेते हैं, लेकिन बात वास्तु की नहीं है। सही वस्तु तो ये है भीतर की वास्तु की क्या स्थिति है। भीतर की जो वस्तु स्थिति है वही मेरे जीवन की स्थिति है। इसलिए बात दौड़ने की नहीं है, बात भागने की नहीं है, बात जागने की है। नवरात्रि का ये पावन पर्व जगाता है हमारे भीतर की उज्जड़ता से और उस चेतनता को प्रदान करता है। प्रणाम करते हुए एक ही बात कहे, हे माँ जगदम्बे, हे माँ अम्बे, हे माँ गंगे, तेरे तट पर बैठकर बस इतना ही मांगते हैं, इतना ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भीतर की चेतनता को दिव्यता प्रदान करें, जड़ता को जल जाने दें, भस्म हो जाने दें और मुझे एक हो जाने दें।